बाबतपुर एयरपोर्ट से निकलकर मैंने कैब बुक की। विजय होटल में मैंने अपना रूम बुक किया हुआ था। जब होटल बुक करने का समय आया था, मुझे मेरे हाथों ने विजय होटल ही टाइप किया। ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं जानती कि मैं विजय होटल ही क्यों रुकी हूँ। मैंने यहाँ पिछली बार क्या क्या खाया था, मुझे तो यह भी याद है। किसके साथ खाया था, यह भी याद है। उसने ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी और मैंने पिंक सूट पहना हुआ था, मुझे तो यह भी याद है। अरे नहीं, अभी आंखें नम नहीं होनी चाहिए, सालों हो गए। रोने की कोई बात नहीं है, मैं सब भूल चुकी हूँ। मैंने हमेशा की तरह दिल को समझाया तो दिल हंस पड़ा कि चल झूठी, रात दिन परेशान करती है, झूठ बोलती है कि सब भूल गई। बनारस की एक एक गली मोहल्ला, दुकान, होटल सब तो देख रखा है। यहीं पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ। जीवन के 25 साल यहाँ बिताकर मुंबई पहुँची हूँ। कैब से बाहर देखते हुए किसी मूवी की तरह यहाँ बीते पिछले साल नज़रों के आगे किसी रील से भागे चले आ रहे थे। 10 साल बाद बनारस आई हूँ। मम्मी पापा रहे नहीं, अकेली संतान थी। उनके जाने के बाद क्या करने आती। उनका घर किराए पर एक अच्छे परिवार को दिया हुआ है। मेरे अकाउंट में टाइम से किराया आ जाता है। मैंने अपनी जॉब मुंबई ज्वाइन की तो वहाँ घर ले लिया। यह मुझे अब अपना शहर नहीं लग रहा है, यह तो उसका शहर है। मन हो रहा है कि यतिन को फ़ोन करूं और उसे तंग करूं कि बताओ तुम्हारे शहर में कौन आया है। दुनिया में एक अकेली लड़की के लिए माता पिता के बिना जीना, खुद को संभालना, उस पर यह कमबख्त इश्क, उफ, बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। वजूद की धज्जियाँ बिखर जाती हैं। पीछे बैठे बैठे भी पता रहता है कि कैब ड्राइवर बीच बीच में आप पर नज़र डाल रहा है। मैंने बड़ी होशियारी से अपनी आंखें साफ की। हम लड़कियां इस हुनर में कमाल हैं। हम न चाहें तो कोई भी हमारे दुख का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हर नारी में एक अभिनेत्री छिपी होती है। मैं अपने मन में आए इस विचार पर खुश हुई। यतिन क्या कर रहा होगा? क्या शाम को सुबी की शादी में आएगा? आज सुबी की शादी है, सुनील की बहन सुबी, जो हमसे छोटी थी। सुनील के पेरेंट्स नहीं हैं। सुबी हम सबको अपने बच्चों जैसी प्रिय थी। सुनील के बुलावे पर सब दोस्त आज सुबी की शादी में आ रहे हैं। सब अपने परिवार के साथ होंगे। मैं ही अकेली आई हूँ। मैंने शादी नहीं की, अब तो 35 की हो रही हूँ, कर नहीं पाई। यतिन के बाद मन को कोई भाया ही नहीं। धोखेबाज यतिन, मतलबी यतिन, कायर यतिन। मैं ब्राह्मण, वह कायस्थ। पेरेंट्स ने घुड़की दी तो मेरे साथ किए इश्क मोहब्बत के सब बातें भूल गया। शादी करके बच्चे पैदा करके ऐश कर रहा है, कायर कहीं का। अड़ नहीं सकता था, डरपोक। मैंने उसे हमेशा की तरह जीवर कर कोसा। फिर दिल से कहा, अच्छा ही है, मुंबई में अकेली मस्त जी रही हूँ। पर दिल ने फिर तुरंत कहा कि चल झूठी। पौन घंटे में मैं होटल पहुँच गई। काफ़ी अच्छी सड़कें बन गई हैं। होटल पहुंचकर मैंने सुनील को फ़ोन किया। उसने अपनेपन वाले गुस्से में कहा, घर होते हुए होटल में रुकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई कोमल? तू होटल से अभी निकल और सीधी घर आ। सुनील, अब तो मैं थक गई हूँ, फ्रेश होकर आराम करने भी लेट गई। शाम को मिलते हैं, थोड़ा सो लूँ। असल में मैं कल भी ऑफिस से घर बहुत लेट आई थी। सॉरी यार, शाम को आती हूँ। सुनील बस इतना ही बोला। अच्छा ठीक है, आराम कर ले, शाम को आ जाना। विपिन और सुधा भी परिवार के साथ आए हैं। मैंने तुम लोगों के रुकने का इंतजाम एक साथ कर दिया था। सामने वाला फ्लैट खाली था, वहीं रुक रहे हैं खास दोस्त। सुनील मेरा बहुत ही खास दोस्त रहा है। इतने सालों में मैं सबसे ज़्यादा उसी के संपर्क में हूँ। वह अपनी पत्नी नीला और बेटे पार्थ के साथ मेरे पास मुंबई भी घूम गया है। न पूछूं तो भी यतिन के हालचाल दे ही देता है। उसे पता है मैं जीवन में कहाँ अटकी रह गई हूँ। फिर बोला, ठीक है, अब आराम कर ले। फ़ोन रखकर मैंने रूम का जायज़ा लिया। ठीक है, रूम का करना क्या है, कल वापस चली जाऊँगी। मैंने कपड़े बदले। कोरोना टाइम ने आदत डाल दी है कि अब भी कहीं से आओ तो कपड़े बदल कर ही बेड पर लेटना है। मैंने सुनील से झूठ बोला था कि मुझे सोना है। इस शहर में भला इश्क के मानों को नींद आ सकती है। 2 बज रहे थे। मैंने अपना शोल्डर बैग उठाया, होटल से बाहर निकली और सीधे संजय नगर की तरफ चल पड़ी पैदल ही। मुंबई में इतने साल बिताने के बाद अब इतनी दूरी नहीं लगती। पैदल चलने की जगह मिले तो चलना अच्छा लगता है,
पर दुनिया में इतनी भीड़ क्यों बढ़ती जा रही है। कॉटन मिल एरिया में पहुंचकर मेरे कदम सुस्त हो गए। उदासी वाली सुस्ती थी। वह रहा पहली फ्लोर पर मेरा घर, सामने ही। अंदर नहीं जाऊंगी, मम्मी पापा याद आते हैं, दिल और उदास होगा। मैं थोड़ी देर आसपास देखती रही। सब नए चेहरे ही आते जाते दिख रहे थे। चौराहे का गुलमोहर का पेड़ नहीं बदला था। मैंने उसके पास जाकर उसे छुआ। एक दिन यतिन और मैं तेज बारिश में यहीं खड़े हुए थे। मैंने फिर दूर की बिल्डिंग पर नज़र डाली। हाँ, यहीं रहता है वह। इसी पेड़ के नीचे खड़े होकर वह मेरे कॉलेज जाने का इंतज़ार करता था। दिल अजीब सा घबराया तो मैं तेज कदमों से वहाँ से निकल पड़ी। पैदल चलते चलते मैदागिन गई। काफ़ी भीड़ थी। अक्टूबर का महीना था। मैंने इधर उधर चलते हुए चारों तरफ नज़र दौड़ाई। हाँ, यही है राधा मिष्ठान भंडार। हमारा हर तीसरे दिन खाने पीने का यही अड्डा था। अब तो बैठने की जगह साफ सुथरी लग रही है। मैं चुपचाप एक चेयर पर बैठ गई। एक लड़का ऑर्डर लेने आया कि क्या चाहिए मैडम। मैंने कहा कि एक लस्सी और एक कचौरी जलेबा। वह चला गया। मेरे अंदर जैसे आंसुओं का एक सैलाब सा उमड़ने को आया, जिसे मैंने रोक लिया। मैं कितनी अकेली हूँ। यह मेरा शहर था। यतिन के कारण मेरा सब कुछ छूट गया। प्रेम कितना कष्ट, कितना अकेलापन दे देता है। जल्द ही लड़का मेरा ऑर्डर ले आया। कचौरी जलेबा यतिन की पसंद है। मैं लस्सी पीती थी। मुझे भूख लगी थी। मैं धीरे धीरे खाती पीती रही। आसपास के लोगों की नज़रों में वही शाश्वत भाव थे। अकेली लड़की कैसे आराम से खा रही है। मुंबई की एक बात अच्छी है कि वहाँ लोग किसी भी अकेली लड़की को ऐसे बैठे देखकर हैरान नहीं होते। अब 3 बज रहे थे। मैं फिर चल पड़ी। गोदौलिया तक चलती रही। फिर काशी विश्वनाथ की गलियों में घूमती रही। बनारस काफ़ी बदल गया है। कुछ विकास तो दिख रहा है। सड़कें भी अच्छी बन गई हैं। शहर कुछ सुंदर तो लग रहा है। अपना भी लगता अगर मम्मी पापा होते या यतिन ही होता। यतिन, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मुझे इस दुनिया में तन्हा कर दिया है। मैं करियर में इतनी सफल, देश विदेश घूमती हूँ, पर तुम्हें भुला नहीं पाई। और तुम यहाँ अपना संसार सजा कर बैठे हो। बेवफा इंसान। मैं हर उस गली में घूमी जहाँ मैं यतिन के साथ घूमा करती थी। 6 बजे मैं दशाश्वमेध घाट जाकर नीचे जाने वाली सीढ़ियों के एक कोने में बैठ गई। यतिन और मेरा कोना। मैं और यतिन कई बार यहाँ सुबह ही कॉलेज जाने से पहले आते थे। यहाँ बैठते थे। यतिन के मुंह से अख्तर सीरानी का यह शेर जरूर निकलता था। हर एक गली को भाती है दिल से फिजा बनारस की। वो घाट और वो ठंडी हवा बनारस की तमाम हिंद में मशहूर है। यहाँ की शहर कुछ इस कदर है, शहर खुशनुमा बनारस की। अपना बैग अपनी गोद में रखकर मैंने दीवार से सिर लगाया और बस अब मेरा धैर्य चुक गया। हिम्मत टूट गई। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी हिचकियां बन गईं। इस समय मेरे ऑफिस का कोई भी कलीग मुझे देखता तो यकीन न कर पाता कि यह मैं ही हूँ। ऑफिस में हरदम खिलखिलाती, कर्मठ, जोशीली, एक्टिव, एडवेंचरस लड़की घाट पर यूँ बैठकर लुटी पिटी रो रही है। हाँ, अंदर से मैं ऐसी ही हूँ, अकेली, दुखी और निराश। मन करता है पति हो, बच्चे हों, एक दुनिया हो, पर यतिन का क्या करूं, जो दूर रहकर भी मेरे साथ हरदम रहता है। उसका प्रेम दिल में ऐसी धुनी रमा कर बैठा है कि हिलने को तैयार नहीं। कितना जिद्दी होता है प्रेम। शादी में जाना है, टाइम हो गया है और तैयार भी तो होना है। यह सोचकर मैं वहाँ से होटल आ गई। दोस्तों के फ़ोन पर फ़ोन आने शुरू हो गए थे। अब थकान सी महसूस हो रही थी। मन हुआ सब छोड़कर थोड़ी देर सो जाऊं। सुबह की शादी न होती तो आती भी ना। दिल भारी था पर तैयार तो होना ही था। यतिन की पसंद की गुलाबी रंग की प्लेन शिफॉन साड़ी खरीद कर लाई थी। साथ में डायमंड सेट पहना। खुद को शीशे में देखा तो अच्छा लगा। कुछ देर देखती रही, आंखें बंद की। कल्पना की जैसे यतिन ने पीछे से आकर गर्दन चूम ली हो। होंठों पर एक मुस्कान आ गई तो आंखें खोलीं। कहीं कोई नहीं था। हम सब दोस्त सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे से जुड़े हैं, बस मैं और यतिन नहीं जुड़े। सुना है वह सोशल मीडिया पर है ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कि अब वह कैसा दिखता होगा। मैं तैयार हो गई तो सुनील ने मेरे लिए अपनी कार भेज दी। थोड़ी दूर के एक होटल में ही शादी थी।
दोस्तों को देखकर दिल भर आया। सब बहुत प्यार से मिले, सब बहुत अच्छे लग रहे थे। उम्र थोड़ा असर दिखा रही थी, पर सभी अच्छे लग रहे थे। सुबह को तो मैंने देर तक गले से लगाए रखा। हंसी मजाक का दौर शुरू हुआ तो माहौल खिल उठा। हम सब आसपास के सोफों पर बैठ गए। सुनील और नीला काफ़ी व्यस्त थे। मैंने कहा, तुम हम लोगों की चिंता मत करो, हम घर के ही लोग हैं। दूसरे मेहमानों को देखो। दिल जिसे ढूंढ रहा था उसका कहीं अता पता ही नहीं था। किसी से पूछा भी नहीं गया। दोस्त तो दोस्त हैं, समझ गए। मीना ने पूछा, किसी का इंतज़ार कर रही हो क्या? मैं हंस पड़ी पर चुप रही। उसने मुझे एक तरफ देखने का इशारा किया। मैंने देखा यतिन मेरी पसंद की ब्लैक शर्ट, क्रीम ट्राउज़र में चला आ रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी थी, जिसने साथ चल रहे बेटे का हाथ पकड़ रखा था। यतिन की गोद में एक छोटी गोल मटोल प्यारी सी बच्ची थी। परफेक्ट फैमिली पिक्चर चली आ रही थी। यतिन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी गहरी आंखों में बेचैनी का एक समुंदर जैसे उमड़ा चला आ रहा था। कहने लगा, कैसी हो कोमल, इनसे मिलो। यह मीता, बेटा यश और बेटी समृद्धि। मैं बुरी तरह चौंकी। मैं उससे हंस कर कहा करती थी कि जब हमारी शादी हो जाएगी हम अपने बच्चों का नाम यश और समृद्धि रखेंगे। भरा पूरा घर लगा करेगा। मीता ने मुस्कुराते हुए हाय हेलो किया। मीता भी मुझे अच्छी लगी। फिर वह सबसे मिला। वह सबसे हंस बोल रहा था, पर उसकी नज़रें मुझ पर टिकी थीं। मीता को भी यहाँ कई लोग जानते थे। मैं उसके बच्चों के नाम पर अटक गई थी। मैंने उसकी पसंद का, उसने मेरी पसंद का रंग पहना था। वह कोशिश कर रहा था कि उसकी बेटी उसकी गोद से थोड़ी देर उतर जाए। मीता भी कोशिश कर रही थी कि उसे गोद में ले ले। फिर सब इस बात पर हंसने लगे। यतिन बताने लगा, यह मुझे छोड़ती ही नहीं है। जितनी देर घर पर रहता हूँ मुझसे पूरी ड्यूटी करवाती है। यतिन जितनी भी बातें कर रहा था, मुझे लग रहा था कि वह मुझे बताना चाहता है, मुझसे अपनी बातें कहना चाहता है, पर सीधे नहीं कह पा रहा है। फिर वह बच्ची को वहाँ घूम रहे वेटर से एक गिलास जूस लेकर पिलाने लगा। यश और बच्चों के साथ मस्त हो गया। मीता मुझसे 3 सोफे दूर ही बैठी हुई थी। स्नैक्स चलते रहे। अचानक यतिन उठकर खाने पीने के स्टॉल्स का एक चक्कर लगा कर आया और मुझसे आकर कहने लगा, टमाटर चाट भी है, जाओ खा लो। मेरा दिल जैसे थमने को हुआ। उफ, यह आज भी नहीं भूला कि टमाटर चाट मुझे कितनी पसंद थी कि मैं रोज़ खा सकती थी। मैंने उसकी आंखों में देखा। जुबान चुप भी रहे तो भी आंखें कितनी बातें कर सकती हैं, यह मैंने इस पल जाना। और जो उसकी नज़रों ने कहा, मेरा बेचैन दिल शांत होता चला गया। हाँ, वह भी मुझे नहीं भूल पाया था। उसे भी मैं याद आती हूँ। मेरी एक एक बात उसे आज भी याद है। फिर बोला, कल शाम को कितने बजे की फ़्लाइट है? मैंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी हैरान थी कि उसे पता है कि मैं कल ही जा रही हूँ, मेरी खबर रखता है। आज दिन भर क्या किया? सब पुरानी जगहों पर अकेले घूमी। मुझे ही बुला लिया होता। आदत है मुझे, इसी बात का तो दुख है। आज मैं उसे नए रूप में देख रही थी, अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान रखते हुए एक पुरुष के रूप में, अपनी प्रेमिका से वर्षों बाद मिलने पर एक बेचैन से प्रेमी के रूप में। शादी के प्रोग्राम चलते रहे थे, पर हम दोनों लगातार एक दूसरे को जीवर कर देख रहे थे। चलते हुए मीता ने कहा, आप अभी हैं तो घर होकर जाना। नहीं, मैं तो कल ही जा रही हूँ, कहकर मैं यतिन को परिवार के साथ जाते देख रही थी। अचानक वह पत्नी को वहीं छोड़कर जल्दी जल्दी चलकर वापस आया। पूछा, आप कब आओगी? मेरा मन हुआ मैं उससे लिपट कर रो पड़ूं, सब भूल जाऊं, मगर मैंने बस न मैं गर्दन हिला दी। वह सुस्त कदमों से लौट गया। कैसे कहूँ यतिन, तुम्हारे शहर में आना इतना आसान नहीं है। कदम कदम पर यादें बिखरी हैं, जिन्हें समेटने में मेरा दिल लहूलुहान हुआ चला जा रहा है। इस बार मेरे दिल ने मुझे चल झूठी नहीं कहा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।